विद्यालयों में शिक्षक की कमी होगी और शिक्षक अभी यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हैं, जिनको स्कूलों में होना चाहिए था और बच्चों के क्लास लेते रहते। तो अभी बहाली की प्रक्रिया 2 साल से लटकी हुई है। कई अभ्यर्थियों से पूछा हूँ, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक फॉर्म भरने की खर्च आई थी। अभी कई अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो भविष्य के शिक्षक हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल में जाएंगे तो उनको जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षक नहीं मिल रहा है और यहाँ पर शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिहार है। बैठ जाइएगा मनीष जी, वही मोबाइल के पीछे संभाल रहे हैं मोबाइल, तभी वीडियो बन रहा है। बताइएगा नाम सर। मैं रंजन कुमार और पिंटू यादव, कोसी क्षेत्र, सहरसा, बिहार, फ्रॉम पटना। जी 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 जी। कब बीटेड सीटेड कब किए सर? सर हम बीएड 15 में किए जी सर। बीटेड 2017 में पास किए। उसके बाद फिर फॉर्म भरे होंगे? उसके बाद आंदोलन किए, नोटिफिकेशन निकला, फिर आंदोलन किए, फॉर्म भरे। बिहार के 38 जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत जा करके फॉर्म अप्लाई किए। अब बताइए कितना दर्द होता होगा। और बाइक चलाने में हम बाइक जब चला रहे थे एक्सीडेंट हो गए थे, मेरा हाथ में जख्म हो गया था। मेरा फॉर्म भरने में कम से तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया खर्च हुआ। उसके बावजूद सरकार जो है 2 साल से हमारी बहाली को लटकाए हुए हैं और हम लोग का 90% जो है काम पूरा हो गया नियोजन संबंधित और 10% मात्र बचा हुआ है और हम लोग का काउंसलिंग का डेट अभी तक सरकार नहीं निकाल रही है। यानी कि सजा के खाना जो होता है भोजन, वो थाली में आप लोग के सामने रख दिया गया है। मतलब आप लोग उसको खा नहीं सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम गया से आए हैं। मेरा नाम प्रेमजीत पासवान हुआ। जी जी। आप कितने जगह पे अप्लाई किए थे? हम भी 200 जगह किए हैं। आप कितने जगह किए हैं सर? हम मुंगेर से हैं सर। अच्छा। और हम कम से कम 123 जगह। आप 123 जी। आप सर? नालंदा से हैं, ज़्यादा तो नहीं किए, 60-70 जगह किए हैं। 60-70 जगह? 70 जगह। नालंदा में कहाँ से हैं सर? बिहार से। बिहार से। मैं भी नालंदा से। आप सर पीछे बैठे हुए हैं, बाद में गुस्सा होंगे कि हमसे पूछे नहीं। मेरा नाम प्रभाकर सिन्हा है और मैं लगभग 120 जगह अप्लाई किया। मैं और भी अभ्यर्थियों से बात करूंगा। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा भैया, नहीं तो इस पूरा सिस्टम को हिलना पड़ेगा। इधर आ जाइए सर। कहाँ से आए हैं सर आप? हाजीपुर वैशाली जिला। वैशाली जिला से आए हैं। आप कितने जगह पे अप्लाई किए थे? 160। 160। ऐसी कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे जो 4 या 5 जगह अप्लाई किए होंगे। आप मनीष जी कितने जगह पे किए हैं? 150 जगह पे किए हैं। आप सर? हम भी 100 जगह करिए दिए। 100 जगह किए हैं। मतलब कि बैठ जाएंगे इधर। कितना भी अभ्यर्थी हो, 50, 60, 100 जगह पे किए हैं। और इन शिक्षकों को विद्यालय में रहना चाहिए था। क्या सर, क्या कुछ कह रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, सरकार हम लोग के साथ जो व्यवहार कर रही है, उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात एक करके इसके इलेक्शन में हम सभी परीक्षार्थी एक साथ काफ़ी मेहनत करके इसको जिताने का काम किए। नहीं, ये सरकार हमको जो है ना नौकरी जरूर देगी, लेकिन देखिए इसको सरकार में पुनः लाए। आज 10 साल से सरकार में थे, फिर इसको सरकार में लाए 15 अभी भी विश्वास बनाए हुए हैं कि ले ही लेगा। सरकार ने बोला था कि इस बार हमको लास्ट बार मौका दीजिए, आपका जितना भी काम बचा हुआ सारा को पूर्ण करेंगे। और इतना परेशानी बावजूद हम लोग फॉर्म भरे और सब चीज़ करने के बाद जब सरकार को गद्दी मिला, वो किस नशा में चले गए हमारी सरकार। अब हम सबसे बड़ी बात सर बता रहे हैं आपको, जो मेरे पास एक जर्सी गाय थी, इस इलेक्शन में इसके पार्टी का नेता 1 भी रुपया नहीं दिया, उसके बावजूद मैंने अपना जर्सी गाय कितना में बेचे? 32,500 रुपया में बेचे जर्सी गाय। और अपना गाड़ी में पेट्रोल काहेला बेच लूं पहले? हम इसीलिए बेचे जो चूँकि इसका जो बीजेपी के नेता वहाँ थे, हम लोग के आलोक झा जी हम लोग के बीजेपी के नेता थे, लेकिन वो हम लोग को जो हम लोग बाइक से जाते थे उसके प्रचार, हम लोग का सहरसा विधानसभा पड़ता है। सहरसा विधानसभा में जब हम लोग बाइक से जाते थे, हम लोग को तेल तक नहीं दिया जाता था। तो हम लोग क्या, अंतिम मजबूरी था मेरा कि नहीं, हमको बीजेपी से मतलब नहीं है, हमको ये नीतीश कुमार से मतलब है। हमारे आदर नीतीश बाबू पर विश्वास हमको था। यदि आपकी बार यदि मेरा गाय न बिक गया, यदि गाय हमारा 32,000 में बिक गया तो हमको उससे कोई दर्द नहीं है। 1 महीना का मंथली समझेंगे, 1 महीना में चले गया, हम जिताने में लगा दिए। वो गाय को 32,500 मैंने बेचा और अपने गाड़ी में पेट्रोल और 10 युवक को एनी टाइम अपने साथ में रखते थे। और उसका तो सरकार है। हाँ, उसको खाना नाश्ता हर प्रबंध करवाए। और मैंने वहाँ पे भारी मतों से
इनके गठबंधन सरकार को कितने हजार वोट से जीते वहाँ से? 1000 वोटों से जिताए हैं, 25,000 को 1-2 वोट से 25,000 वोट से जिताए। जो कि वहाँ राजद के कद्दावर नेता वहाँ चुनाव लड़े थे, लवली आनंद, मैंने उसको मत दे दिया इसको जिताने के लिए। और नीतीश बाबू को शर्म तक नहीं आता है, शर्म तक इस परीक्षार्थियों पर नहीं आता जो कि पुनः इसको सरकार में लाए हैं। बताइए, आज ऐसा स्थिति सर आ गया है, दूध खाने के लिए हम व्याकुल हैं। आज देख रहे हैं मुंह पर क्या उदासी है, जो दूध बिना हम रह नहीं सकते हैं। हम यादव कुल में पैदा हुए, दूध बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन गाय को बेच दिए मैंने। अब नहीं कहता है धोबी का गधा, नहीं घर का रहा, नहीं घाट का रहा, नहीं अब दूध खा रहे हैं, नहीं दूध बेच रहे हैं, नहीं स्कूल में जा रहे हैं। अब कहाँ क्या करेंगे बताइए नीतीश बाबू। यदि आप मेरी बात को सुनते होंगे तो आपके ही क्रांति, जिस प्रकार आपके दादाजी, आपके पिताजी, सर नीतीश बाबू से हम कहते हैं, नीतीश बाबू आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी उस परिवार से बिलोंग करता हूं, क्योंकि आप भी क्रांतिकारी के बेटा है तो हम भी क्रांतिकारी के पोता हैं। आपके भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो मेरे भी दादी स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए, हमने कई कहानियां सुनी होगी, यहाँ पर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुना है। क्या नाम बताए थे भाई साहब? क्या नाम बताए थे? मेरा नाम है रंजन कुमार उर्फ पिंटू यादव, कोसी क्षेत्र, बिहार। चलिए, ये अपने वहाँ चुनाव जिताने के लिए गाय बेच दी है ताकि सरकार आए और इनको नौकरी दे। हम कई जगहों पर जाते रहते हैं, अलग अलग कहानियां सुनते रहते हैं। दोस्ती था जी सर, एक बात तो भूल गए बोला, नीतीश कुमार के पिताजी और मेरे दादाजी दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे और मेरे दादाजी स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। और उसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी। 105 वर्ष पर मेरे दादाजी आदरणीय बमभोली मंडल स्वतंत्रता सेनानी। मैं आपसे कहानी एक अगले भाग में सुनूंगा, जब बनाऊंगा तब अगले भाग में सुन लूंगा आपके दादाजी और नीतीश कुमार जी के पिताजी की कहानी। ये सहरसा से आए हैं, पिंटू जी हैं, और कई बातें बताई हैं, अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, उसमें एक अलग कहानी निकल कर एक आया है। फिलहाल यही है कि टीईटी, बीटेट और सीटेट अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर अभी तालियां और वहाँ से जो लोग आवाज़ दे रहे हैं वहाँ से अपना चलते रहती है। मनीष जी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास 12 चैनल पर लगातार हम इसका कवरेज कर रहे हैं, लगातार उस पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से आवाज़ें उठाई गई है, और भी उठाते रहूँगा जब तक यह बहाली नहीं हो जाए या इन अभ्यर्थियों की मांगे और बातें नहीं पूरी हो जाए, तब तक मैं उठाते रहूँगा। आपने झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं साहब? किए हुए हैं? कितना लोगों से कराए हैं? अभी तो फिलहाल जो है ना लगभग 15 से 20 आदमी झकास 12 से करवाए हुए हैं। छात्र और अभ्यर्थियों का मुद्दा मैं लगातार 1.5-2 सालों से उठा रहा हूँ। भाग में भी हमको पूछिएगा नीतीश जी के फादर और मेरे दादाजी के दोस्ती के बारे में बताएंगे पूरा कहानी। पिंटू जी, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।